नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी सुंदर सी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हथेली में देखते हैं तो आपका जो ये कर्म का क्षेत्र है, जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं हथेली में, जिसे शनि का पर्वत भी कहा जाता है, उस पे जो उंगली बन रही है, आप अगर इसका झुकाव देखें यहाँ पे, तो इसका झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंगित कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलती है। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, संघर्ष करती हैं, परिश्रम करती हैं, तब जाके चीज़ों में आप सफल हो पाती हैं। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको ज़्यादातर करना पड़ता है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर आपकी हथेली में एक नज़र में देखें तो यहाँ पे आपकी ये जीवन की लकीर है, यहाँ पे ये मस्तिष्क की लकीर है और यहाँ पे ये हृदय की लकीर है। यहाँ से आती हुई आपकी जो है करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है, जिस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। और आगे आते आते इसमें किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि का और बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इन चारों लकीरों से एक आकृति बन रही है, जिस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो अंग्रेजी का अक्षर एम होता है न, वो बनता हुआ दिख रहा है। ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत, जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो देवादिदेव भगवान शंकर आदि योगी वो आपके इष्ट देव है। और इस प्रकृति की में निहित प्रकृति की देवी माँ पार्वती आपकी जो है अधिष्ठात्री देवी है। जितना ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे, जीवन में जितना समर्पण रखेंगे, उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो आर्थिक स्थिति बहुत सबलतापूर्वक पहुंच रही है, जिसमें जो है बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना दिखाई दे रही है, 35वें वर्ष से लेके और 55वें वर्ष तक, 35 ईयर, 35 ईयर से लेके और 55 ईयर तक आर्थिक रूप से खूब पैसा आप कमाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत प्रबल रूप में उभरेगी, मानी आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत हो जाएंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहा है। 35वें वर्ष में आपकी जीवन में भाग्योदय की स्थिति आती हुई दिख रही है। और दूसरी स्थिति आ रही है बेहतरीन तरक्की वाली 42वें वर्ष के बाद से 45वें वर्ष में। कब कब आपकी स्थिति अच्छी रहेगी? एक तो 35वां वर्ष, एक 41वां वर्ष, एक 42वां वर्ष, एक 45वां वर्ष, एक 57वां वर्ष। ऐप आपके जीवन में बेहतरीन समय लेके आएगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, जीवन काल के 42वें वर्ष से यहाँ पे एक स्थिति और बन रही है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास बहुत अच्छा पैसा आने बैठ जाएगा, जो आपकी इच्छा है अंदर की, जिस तरह से आप जो है तैयारियां कर रही है। 42वें वर्ष से मोटा पैसा जिसको कहते हैं, प्रत्येक दिन आपकी हथेली में आएगा, आपके पास आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। और इसका असर आपको कब से दिखेगा? 35वें वर्ष से, ठीक है ना। अगर आपका घर नहीं बना है, घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो 41 से लेके 45वें के बीच में
पहले तो 35 से 40 के बीच में घर बन जाएगा। अगर किसी कारण नहीं बना है तो 41 से 45 के बीच में यहाँ पे स्थिति दिख रही है। वैसे तो 35वें वर्ष से है, लेकिन 41 से 45 के बीच में प्रबल दिखाई दे रहा है कि अपना घर का सुख मिलेगा, वाहनों का सुख मिलेगा, अपना व्यापार को बढ़ाने का सुख मिलेगा और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगी। भाग्य योग जिसे कहते हैं वो बन रहा है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखेंगे तो आपका सूर्य में जो ये रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन इस रेखा से आप देखेंगे धीरे धीरे एक रेखा इधर को जा रही है। यहाँ पे एक रेखा इसको काटते हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इसके साथ बढ़ रही है और यहाँ पे इस प्रकार के चीज़ों को बढ़ाती हुई ये दिख रही है। ठीक, अब ये जो रेखा है ये थोड़ा कठिनाई पैदा कर रही है। क्या कठिनाई पैदा कर रही है? इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझी हुई हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रही है, ये स्थिति को ये पैदा कर रहा है। ये वर्तमान समय को दिखा रहा है और ये 34 ईयर के लास्ट तक चलेगा। 35वें वर्ष से भाग्योदय है, उसके बाद ये चीज़ें कम हो जाएंगी। लेकिन संघर्ष कब तक रहेगा? संघर्ष आपका फिर भी जो है 42वें वर्ष तक रहेगा। शुक्र के कारण क्या रहेगा? कहीं न कहीं जीवन काल में थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा और जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर, अति उतावलेपन में अगर बड़ा कोई डिसीजन ले लिया तो धन हानि की संभावना भी दिखा रहा है। व्यवसाय आप कर रही हैं, व्यवसाय को सोच समझकर आपको चलना है, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, भावनाओं में आके बड़े निर्णय नहीं लेना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। और पार्टनरशिप अगर है तो बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप आपको जच नहीं रहा है, ये दिखा रहा है। ऐसे में व्यवसाय में हानि की संभावना दिख रही है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर शुक्र ये बता रहा है कि धन कमाने की स्थिति लेट है, लेकिन करियर और धन की रेखा बता रही है कि 35वें वर्ष से भाग्योदय है, तो आप धन और करियर की स्थिति में जाएं। हाँ, संघर्ष का मामला 41वें वर्ष तक ही रहेगा। 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन हो रही है। 45वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है। 57वें वर्ष के बाद जो बुढ़ापा है वो और भी शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र के कारण थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके लिए क्या करना है? अपने योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को करना है। अब यहाँ पे चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं सूर्य पे। यकीन मानिएगा ये सूर्य अभी परेशानियाँ दे रहा है, लेकिन बाद में यही सूर्य आपको मल्टीपल सिटी का व्यापारी बनाएगा, धन भी दिलाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाएगा, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी और अपना व्यापार भी बड़े स्तर का होगा। ये इसका चतुष्कोण बना रहे हैं और ये प्रैक्टिकल रूप में होगा, सपनों में नहीं, प्रैक्टिकल रूप में होगा। इसका प्रभाव आपको 35वें वर्ष से नजर आने बैठ जाएगा इस धरातल पे, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन आपको इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना है, सूर्य उपासना करनी है, ठीक है ना। ये फिर दो रेखाएं सीधी इंगित हो जाएंगी। दो रेखाओं का मतलब है यश मिलेगा, दो रेखाओं का मतलब है अच्छी संपत्ति का आप भोग करेंगे, ठीक, विपुल संपत्ति जिसे कहते हैं। लेकिन अभी सूर्य दूषित होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कटकटाव की स्थिति में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बकरी, हथेली का बकरी सूर्य,
ये बकरी को सूर्य बताता है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं, आप उन प्रयासों में पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। जो मेहनत आप करती हैं, जो परिश्रम आप करती है, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो योग्यता आपके पास है, उसका उस तरह से निखार नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, जिसकी हथेली में भी सूर्य इस प्रकार से वक्री हो, हथेली में, मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें आप, हथेली में, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार पाता है, न फैलाव पाता है, न उसको नाम मिलता है, न उस तरह से यश मिलता है, न वो ब्रांड बनकर उभरता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में नौकरी भी कर रहा हो, कितनी बढ़िया भी कर रहा हो, वो ग्रोथ वो नहीं मिल पाती, उसको ग्रोथ नहीं पाता है वो, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है? सीधी और सच्ची बात है, आपका शरीर जो है, जो 8 चक्र हैं शरीर के, उन 8 चक्रों में जो 7 चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। उनका तालमेल बिगड़ जाता है, फिर सूर्य दूषित होता है, सूर्य बकरी होता है, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है ना? तो इसका प्रभाव भी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है, इसमें विकार देता है। ये आपकी जीवन की जो खुशहाली है, उस खुशहाली से ये दूर करता है। उसमें उदासीपन भर लेता है, उसमें संघर्ष का रंग भर लेता है, उसमें जो है अभाव की स्थितियों को भर लेता है। जीवन की जो वास्तविक चरम सुख है, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं का हो, मानी अंदरूनी खुशहाली और जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें आपसे दूर होती हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें अपने को समझना चाहिए, अपने तत्वों को समझना चाहिए, अपने शरीर के चक्रों को अपनी हथेलियों से समझना चाहिए। कैसे समझेंगे? अपने इन पर्वतों को देख करके, और उसके अनुसार हमको व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और प्रकृति में मौजूद जो चीज़ें हैं उनका सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो है सूर्य दूषित हो रहा है, हम सूर्य यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मालाएं जप रहे हैं। अरे पहले उन पंच तत्वों को किस प्रकार से वो खराब हुए हैं उसको तो देखो। ये बताता है कि जब आपकी जीवनचर्या किसी परिस्थितिवश लंबे दौर से अप डाउन की स्थिति में चल रही हो, तब जाके सूर्य दूषित होता है, बकरी होता है, और सूर्य जो है पावर जनरेट नहीं करता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं। तो इसके लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना करनी है। मैं दे दूंगा, लेकिन उसको आप कंटिन्यू करिएगा, उसी ढंग से कीजिएगा जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ। अगर आप निरंतर रूप में करते हैं, यकीन मानिएगा, धीरे धीरे आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, 8 चक्रों में से जो 7 चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों से परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। आपका अस्तित्व आप जानती हैं प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। और सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सूर्य होता है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये एक फैक्ट बात है। और जब आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं
तो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आने बैठ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया आपको करना है। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो धीरे 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 आपकी हथेली में इस प्रकार की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रही है। हमें जहाँ देखो मुख्य रेखाओं को कुछ रेखाएं काट रही हैं, हल्का जाल बनता हो दिख रहा है। माने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ होती हुई भी कुछ चीज़ों ने इस पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जाल का मतलब है कि आंशिक रूप से, कभी कभी मध्यम रूप से ये अपना प्रभाव दे रही है। सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है मन पर और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं ये जीवन में उलझन देने की कोशिश कर रही है, जीवन में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही है और आपको दुविधा में डालने की कोशिश कर रही है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये धीरे धीरे छीण करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ा है और पड़ भी रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, खासकर परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उस भोग करने में परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति उन चरम रिश्तों का, चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। तीसरा इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें हल्के रूप में विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप कितना भी कुछ कर लें, आपके पास कितना भी अच्छा पैसा आ रहा हो, आपका धन का संचय नहीं हो पाता है। आप आर्थिक रूप से बीमार अवस्था में पहुंच जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका, तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका सफलता का स्तर जो होना चाहिए था उसका ग्राफ धीरे धीरे खिसकने बैठ जाता है। अब इन चीज़ों से आपको मुक्त पाना है और जो भाग्योदय की स्थिति 35वें वर्ष में बन रही है उसके लिए आपको स्वागत के लिए तैयार रहना है। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए क्या करेंगे आपको मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, एक प्रकार का प्राणायाम है, ये समझ लीजिएगा। आप प्राणायाम करना है आपने। कब कब करेंगे? 2 बार दिन में, और ख़ासकर 3 महीने तक तो लगातार करना है। उसके बाद आपको अच्छा लगे करना, नहीं लगे तो आप छोड़ देना। वैसे प्राणायाम है ये, एक प्रकार का योगा है ये। इसको करेंगे तो बहुत अच्छी जो है आपको ग्रोथ मिलेगी। अब 2 बार कब करना है? एक सुबह के समय करना है, नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले। एक रात्रि के समय करना है, डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। चाहे आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें। दूसरा, आप स्नान रोज करती हैं, उसमें एक वनस्पति स्नान की क्रिया मैं आपको दूंगा। कुछ दिन तक आपको वो वनस्पति स्नान करना है। अगर ये चीज़ें आप करती हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं आपकी कुछ अन्य चीज़ों पे फटाफट, और फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये आपकी पहली रेखा है मणिबंध की। ये स्पष्ट बता रही है कि आने वाले समय में चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। चिंता विहीन होने वाली, चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको। दूसरा ये रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा भी आपको धीरे धीरे मजबूत हो रही है और 35वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा। 42वें वर्ष में और भी अच्छा पड़ेगा। 45वें वर्ष में फिर से भाग्योदय की स्थिति है। तो चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें स्टेबिलिटी आपको आने बैठेगी 35वें वर्ष से। और यहाँ पे 35 से 40 के बीच में या तो पूरी तरह से घर का सुख मिल जाएगा या इसके लिए रास्ता बन जाएगा।
ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा आपकी धीरे धीरे मजबूत हो रही है और ये रेखा थोड़ा टाइम लगाएगी। ये है सुख की रेखा। ये 48 से 42वें वर्ष के बीच में अपना फल देना शुरू करेगी और ये है सुख, माने आपको इस रेखा के प्रबल होने पर अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख प्राप्त होगा। ये स्पष्ट दिख रही है। 3 रेखाएं हैं। निश्चित रूप से आप कैसी भी कंडीशन में है ये अलग बात है, लेकिन ये रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं कि आपने अपने पूर्व जन्म में मध्यकाल के बाद माने 30वें वर्ष के बाद एक पुण्य और बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इसका मतलब जानती हैं आप पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में थे और उस योनि के मध्यकाल में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं जो है मनुष्य योनि में प्राप्त हुई है। आपका लिंग लेडी था, मानी आप मातृ शक्ति में थी, आप फीमेल में मातृ शक्ति में ही पैदा हुई हैं और जिस घर की आप पूर्वज थी उसी घर में आपने जन्म लिया है। आपका डीएनए भी नहीं बदला है, क्योंकि 7 पीढ़ियों खत्म होने से पहले आपने जन्म ले लिया है। लेकिन कुछ कर्माज ऐसे थे पूर्व जन्म के, जिसके कारण पितृदोष आपके जीवन में आया है और उस कारण आप लगभग 35वें माने 34वें वर्ष के अंतिम भाग तक आप संघर्ष को झेलेंगी और 35वें वर्ष से उन कर्मों का, उन प्रारब्ध का फल आपको मिलने बैठ जाएगा और जो पूर्व जन्म के कुछ दूषित कर्म हैं वो 42वें वर्ष में पूरी तरह से छूट जाएंगे और आपके जीवन में फिर दिव्यता पूरी तरह से आनी शुरू हो जाएगी और हर प्रकार के जो सुख हैं, जो चरम सुखों का भोग है, वो आपने जीवन में करेंगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी हथेली में है। तो आगे के लिए उन चीज़ों को स्वागत करने के लिए आप अपने को तैयार रखेंगे, चाहे शारीरिक रूप में हो चाहे मानसिक रूप में हो। अच्छी स्थितियों को ये दिखा रही है और जो चीज़ें खराब हैं उनके लिए आपको उपाय दे रहा हूँ, वो ज़रूर करिएगा। स्पष्ट रूप से आपकी स्थिति यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा ये इधर को बढ़ रही है, शानदार स्थिति में बढ़ रही है। आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, आपको जीवन में निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। ये व्यापार की रेखा है, तो आने वाले समय में खासकर 35वें वर्ष से व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की आपको दिखाई देगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमा सकती हैं, इसका ये स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये पेट के रोग दे सकती है, इसके लिए थोड़ा सजग रहना आपका काम है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा रेखाओं का जाल है। अभी 2 से 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी दिखाई दे रही है और थोड़ा जीवन में संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा बना रहेगा। पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं और ईश्वर में विश्वास बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसका झुकाव के बारे में बता दिया है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। हल्की बड़ी है। निश्चित रूप से आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी हैं और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। इसका झुकाव बता रहा है और धन कमाने की इच्छा तो है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी बनी हुई है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो निश्चित रूप से ये कमी दूर होगी। यहाँ पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो आपके सेवा भाव को बता रही हैं, जो आपके अंदर सेल्स और मार्केटिंग के गुणों को दिखा रही है। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक भी जो है आपके पास अपने हाथ का पैसा होगा। आप एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता भी हैं, ये स्पष्ट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है।
बृहस्पति पे सीधा दिख रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष से चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में धीरे धीरे एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करती जाएंगी, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कट रही हैं और मन भी थोड़ा एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगी, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये भी दिख रहा है। यहाँ पे इस तरह से चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही है। एक तो जन्म स्थान से दूर जाकर बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। थोड़ा जीवन में शुरुआती क्षण में कम से कम 35वें वर्ष तक जीवन में उतार चढ़ाव और स्थिरता का सामना दिख रहा है। ये चीज़ भी यही चीज़ें बताती हुई नज़र आ रही है। शुक्र का पर्वत देखें तो धीरे धीरे इसमें वर्टिकल रेखाएं आ रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये स्पष्ट दिख रहा है। पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन जाल बना हुआ है। जब ये जाल बनता है तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति रहती है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो सुखद अनुभव नहीं हो पाता है, जो चरम सुख उसको मिलना चाहिए। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। आपका निम्न मंगल थोड़ा आपको हल्के रूप में कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार डिसीजन लेने की ताकत को कम कर रहा है। ऊपरी मंगल अगर हम देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे पूरी तरह से जो है एक वर्ग बन रहा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें और उसका लाभ होगा। बृहस्पति का पर्वत आपका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बढ़ेगी। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। मंगल से निकलकर एक रेखा शनि की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये 47वां ईयर में धन में तिगुनी चौगुनी वृद्धि कर देगी, ये बता रहा है। शनि का पर्वत ठीक है, अपने कार्यों के प्रति आपको फायदा मिलेगा। सूर्य के बारे में हमने जान लिया है, बुध के बारे में हमने जान लिया है। चंद्रमा की स्थिति हल्के रूप में कमज़ोर है, तो कभी कभी हल्का मन गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी मानसिक परेशानियां आ सकती हैं या इमोशनली थोड़ा आप परेशान स्थिति में आ सकती हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है और कामों में मन नहीं लग सकता है। कभी कभी हो सके नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं, या जिसको हम कहते हैं कि पेट की दिक्कतें भी हल्के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो जल का सेवन ज़्यादा करें और कुछ उपाय दे रहा हूँ, उनको ज़रूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।